नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपीयू वॉइस में। आज हम बात करेंगे जेपीयू यूनिवर्सिटी अपडेट के बारे में। तो जी हाँ, यहाँ आप थंबनेल पे आप देख सकते हैं जो कि लगा चुके हैं। पहले ही सेशन 20 और 23 के बारे में बात किया जाएगा और बात किया जाएगा कि जिनका भी रिजल्ट प्रमोटेड है, पेंडिंग है, नॉट क्लियर है या फिर फेल्ड है, तो इन सभी के लिए क्या अपडेट जारी होगा या फिर नहीं होगा, और अपडेट जो जारी होगा उसमें क्या क्या बताया जाएगा, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि 20-23 का फाइनल ईयर का एग्जाम बीते हुए कई दिन हो चुका है, लेकिन फिर भी इस सेशन के बच्चे जो भी हैं जिनका रिजल्ट इस प्रकार से आया हुआ है, वो काफी अभी भी परेशान है कि मेरा क्या होगा। तो उनको सारी डिटेल आज इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ बहुत सारी जानकारियां इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आखिर 20-23 का क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि जो भी स्टूडेंट है जो कि 20 और 23 के, उनको सबसे पहले क्या देखना होगा। तो सबसे पहले देखने के लिए उनको बचेगा क्या, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका यदि रजिस्ट्रेशन नंबर का वैलिडिटी है तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं या फिर करा सकते हैं। यदि रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी नहीं है तो उसके लिए क्या करना होगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में हम बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका प्रमोटेड। यदि आपका पार्ट 1 में प्रमोटेड है, पार्ट 2 क्लियर है और पार्ट 3 में आकर रिजल्ट आपका पेंडिंग हो गया है, तो पार्ट 3 में आकर रिजल्ट यदि पेंडिंग हो गया है तो पार्ट 1 का प्रमोटेड आप सुधार करा सकते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, और सुधार की प्रक्रिया जारी है। तो उसमें आप लोग सुधार कराने से पहले आपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा कि प्रमोटेड रिजल्ट था, उसके बाद हमने पार्ट 3 का रिजल्ट दिया, उसके बाद जो है हमारा रिजल्ट अभी पेंडिंग में बताया जा रहा है। तो पेंडिंग कब हटेगा वो क्लियर आपको कर दूं। तो पेंडिंग जब हटेगा जब आप पार्ट 1 में आपका जो प्रमोटेड है उससे आप हटा लेते हैं, तब जाकर जो है आपका प्रमोटेड यहाँ से क्लियर होगा, वो पेंडिंग हट जाएगा और रिजल्ट आपका जो आने वाला होगा उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रमोटेड वाला का कहानी खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि पेंडिंग रिजल्ट क्यों आता है। तो पेंडिंग रिजल्ट क्यों आएगा, तो यहाँ पे सबसे मुख्य बात है पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर है, यानी यहाँ पे जो है रिजल्ट आपका 100% पास है, तो रिजल्ट आपका पेंडिंग ना आकर के रिजल्ट आपका 100% पास आएगा। फिर भी आपका यदि पेंडिंग दिखा रहा है तो पेंडिंग दिखा रहा है तो इसका एक ही सूत्र है कि आपको करना क्या है कि पेंडिंग सुधार कराने के लिए कि जहां पे जिस सेंटर पे आपका एग्जाम पड़ा था वहां जाना होगा और वहां जाकर अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा, और एडमिट कार्ड दिखाने के साथ ही आपको एक मेमो का कागज निकलवाना होगा। और मेमो क्या होता है, तो मेमो वही चीज होता है जहां पे आप अटेंडेंस बनाते हैं, कॉपी नंबर लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं, वो आपका मेमो हो जाएगा। तो मेमो आप उसको तरह से सुधार करवाने के लिए ले सकते हैं, और मेमो का एक फोटोकॉपी लेने के साथ ही आप जो है उससे आप अपने कॉलेज में जमा करेंगे, और कॉलेज वाले जो है जमा करने के लेकर के वो आपको यूनिवर्सिटी में जमा कर देंगे। यूनिवर्सिटी में जब जमा करेंगे तो वहां पे आपका रिजल्ट ये भी खत्म हो जाएगा, यानी पेंडिंग जो है वो हट जाएगा, और पेंडिंग जब हट जाएगा तो आपका रिजल्ट पास कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो बचता है नॉट क्लियर, तो नॉट क्लियर को सुधार कैसे करिएगा। तो नॉट क्लियर को सुधार कराने के लिए आपको करना क्या होगा, तो नॉट क्लियर आपको क्यों दिखा रहा है, तो ये सर्वर का एरर हो सकता है जिसको लेकर आपका मार्कशीट में भी आपका नॉट क्लियर दिखा रहा है। तो इसको आप अपने कॉलेज में जो है एक आवेदन देकर, एडमिट कार्ड देकर, और साथ में आपका जो मार्कशीट का फोटो रहेगा उसे देकर कॉपी या तो रीचेक करा सकते हैं या फिर रिजल्ट को अपडेट करवा सकते हैं, जिससे नॉट क्लियर हट सकता है। उसके साथ ही जो है आपको बता दूं फेल, तो जो फेल वाले बच्चे हैं इनके लिए सबसे बुरी खबर होती है कि पार्ट 3 में यदि आप फेल हो जाते हैं तो उसे आप क्या कीजिएगा। जब अगर आप फेल होते हैं तो आप भूल जाइएगा कि पार्ट 3 का फिर से हमारा एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल का अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है। अपडेट आएगा तो हम जरूर आप सभी को सूचना देंगे, क्योंकि क्या होता है कि आपको 3 साल 4 साल का जैसे भी कोर्स होता है तो रजिस्ट्रेशन का ही वैलिडिटी होता है। रजिस्ट्रेशन यदि फेल हो जाता है तो आपका कुछ नहीं सुना जा सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी रहता है तो ये सारे प्रॉब्लम जो होती है इसको
हम लोग आसानी से हटवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 20 और 23 के बात करूँ तो अभी के सेशन जो है 25 चल रहा है, 25 के बाद जो है 26 आ जाएगा। तो ये 25 में ही 23 में ही आपका जो है इसका खत्म हो जाता है, लेकिन 25 तक 24 तक जो है आपका एग्जाम चला है। तो अभी भी मौका है कि हो सकता है आप सभी का स्पेशल परीक्षा भी लिया जा सकता है। तो आप सभी अपने कॉलेज से लगातार कांटेक्ट में रहें और उसके साथ जुड़े रहें, ताकि आपको पता चले कि जो है 20-23 के लिए कुछ स्पेशल बेस अगर चालू होता है तो आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। फिलहाल जो है आपको ये सारी प्रक्रिया करना है जो हम चीज बताए हैं प्रमोटेड पेंडिंग और नॉट क्लियर के लिए। तो प्रमोटेड पेंडिंग नॉट क्लियर इस प्रकार से आप सुधार करा सकते हैं, तो आप लोग सुधार करा लीजिए। और नहीं करा पाते हैं तो उसके लिए जो है कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करके जो है पर्सनली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि किसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि मैं आपको कुल मिलाकर बात करूं तो यहाँ पे ये तीनों को आप सुधार करा सकते हैं। अब ये सारी सुधार की प्रक्रिया कैसे करानी है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं।